आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार जायसवाल, प्रवक्ता TCTVH लखनऊ, DED SEVI पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र विस्तारित कोर या मूल पाठ्यक्रम अंतर्गत पाठ योजना निर्माण की श्रृंखला के तृतीय भाग में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण अंतर्गत श्रवणेंद्रिय प्रशिक्षण पर चर्चा करते हुए उदाहरण स्वरूप श्रवणेंद्रिय कौशल अधिगम की एक पाठ योजना निर्माण को बताया गया था। इसी क्रम में ECC पाठ योजना निर्माण की श्रृंखला के इस चतुर्थ भाग में अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिश्रुता अधिगम प्रशिक्षण पर चर्चा व उदाहरण स्वरूप छड़ी पद्धति पर एक पाठ योजना निर्माण पर प्रकाश डाला जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत पाठ योजना के आधार पर अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिश्रुता कौशलों के किसी भी कौशल को अधिगम कराने हेतु पाठ योजना निर्मित की जा सकती है। अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिश्रुता अधिगम हेतु प्रशिक्षण। अपने वातावरण में अपना स्थान कहाँ है और वातावरण के साथ अपना संबंध क्या है, यह जानने व पहचानने की योग्यता ही अनुस्थिति ज्ञान है। इसके प्रमुखतया 3 सिद्धांत हैं। पहला, मैं कहाँ हूँ। दूसरा, मुझे कहाँ जाना है। तीसरा, मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिश्रुता प्रशिक्षण का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत दृष्टि दिव्यांगजन को दोनों कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है। यह एक विषय मात्र नहीं है, बल्कि यह प्रशिक्षण दृष्टि दिव्यांगजन के लिए आवश्यक है, अतः इसका अधिगम कराया जाना चाहिए। चलिश्रुता तथा अनुस्थिति ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। पहले व्यक्ति अनुस्थिति ज्ञान से अपने मन में अपनी गंतव्य तक पहुँचने का मानचित्र तैयार करता है। तत्पश्चात अस्थायी व अस्थायी चिन्हों और उचित तकनीकी पद्धतियों की सहायता से अपने गंतव्य तक पहुँच जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक चलने के लिए एक दृष्टि दिव्यांगजन को सामान्यतया 2 कौशलों को सीखना आवश्यक है। पहला, अपने वातावरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। एक दृष्टि दिव्यांगजन प्रमुखतः निम्नलिखित 3 प्रकारों से सुरक्षित होकर चल सकता है। मेरे विचारों से वह 3 प्रकार है। प्रथम, स्वयं एक छड़ी की सहायता से। दूसरा, देखने वाले व्यक्ति की सहायता से, जिसे साइटेड गाइड टेक्निक भी बोलते हैं। तीसरा, स्वयं सुरक्षात्मक तकनीकों का प्रयोग करते हुए। उक्त तीनों प्रकारों के निर्धारित नियम व पद्धतियां हैं जिन्हें पाठ योजना के माध्यम से अधिगम कराया जा सकता है। जब दृष्टि दिव्यांगजन इन नियमों व पद्धतियों का अधिगम कर लेता है, तभी वह सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकता है। इसलिए दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति या बालक के लिए इन नियमों व पद्धतियों को जानना अति आवश्यक है। अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिश्रुता प्रशिक्षण की पाठ योजना क्रियान्वयन के समय ध्यान रखे जाने वाले बिंदु। पहला, प्रशिक्षक को कौशल का प्रशिक्षण देते समय तकनीकी को धीरे धीरे अधिगम कराना चाहिए। दूसरा, कौशल को कार्य विश्लेषण द्वारा अलग अलग भागों में बांटकर क्रमबद्ध रूप में अधिगम कराना चाहिए। तीसरा, प्रशिक्षक को प्रशिक्षण के समय अधिगम हेतु क्रम से निर्धारित कौशलों की श्रृंखला का भी ध्यान रखकर अधिगम का प्रयास कराना चाहिए।
अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता प्रशिक्षण में संकेतों व सीमा चिन्हों के प्रयोग का महत्व। निम्नलिखित महत्व हैं। पहला, दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति या बालक के अंदर आत्मनिर्भरता का विकास होता है। दूसरा, बालक के अंदर स्वप्रेरणा की उत्पत्ति होती है। तीसरा, दूसरे व्यक्तियों की तरह सम्मानजनक जीवन यापन कर सकता है। चौथा, स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आ जा सकता है। इसके पश्चात हम पाठ्य योजना निर्माण पर चर्चा करेंगे। चूँकि चतुर्थ सेमेस्टर तक प्रशिक्षु आते आते ओरिएंटेशन तथा मोबिलिटी की सारी टेक्निकों को सीखकर अधिगम कर लेता है और प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, इसलिए ईसीसी की इस श्रृंखला में हमने संक्षिप्त चर्चा ही की है। अब हम पाठ्य योजना पर चर्चा करते हैं। अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता प्रशिक्षण पाठ्य योजना संख्या प्रथम। पूर्व की तरह हमने इस पाठ्य योजना को भी 2 भागों में बांटा है। भाग अ के पृष्ठ में ऊपरी तरफ बाईं तरफ प्रशिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, आयु, प्रशिक्षण या शिक्षण की तिथि, संप्रेषण का माध्यम, विषय एवं दाईं तरफ छात्र का नाम, कक्षा, प्रशिक्षण की समयावधि, निर्देश का माध्यम और प्रकरण लिखा जाएगा। प्रकरण में हमने अंकित किया है छड़ी पद्धति के उपयोग का प्रशिक्षण। प्रकरण अंतर्गत कई प्रकार के कौशलों को इस आधार पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। भाग अ के पृष्ठ मध्य भाग में हम निम्नलिखित बिंदु रखेंगे। क्रियात्मक वर्तमान स्तर या आकलन पाठ के प्रकरण के संदर्भित। इसमें हमने लिखा है छात्र बाह्य परिवेश में चलिष्णुता के समय अप्रशिक्षित रूप में छड़ी का प्रयोग करता है। लघुकालिक लक्ष्य, प्रशिक्षण के पश्चात छात्र परिचित परिवेश में छड़ी पद्धति का उपयोग पद्धति अनुसार करने में समर्थ हो सकेगा। दीर्घकालिक लक्ष्य, बालक प्रशिक्षण पद्धतियों का अभ्यास कर पद्धति अनुसार किसी भी परिवेश में छड़ी पद्धति का उपयोग करने में स्वावलंबी हो जाएगा। शिक्षण या प्रशिक्षण पद्धति, यहाँ हमने 3 पद्धतियों का उल्लेख किया है जिसके माध्यम से हम उसे प्रशिक्षण देंगे। पहला, अनुस्थिति ज्ञान, दूसरा, मौखिक निर्देशन, तीसरा, शारीरिक सहायता। इसके पश्चात शिक्षण सहायक सामग्री, इसके अंतर्गत हमने फोल्डिंग छड़ी का जिक्र किया है। और भाग आ के पृष्ठ में सबसे नीचे की तरफ प्रशिक्षक के हस्ताक्षर, मध्य में दिनांक और दाईं तरफ निरीक्षक के हस्ताक्षर। भाग अ पूर्ण हुआ। पाठ्य योजना का भाग ब, प्रश्न या प्रशिक्षक की वार्ता जो छात्र के साथ होनी है। 2 कॉलम बांटेंगे पूर्व की तरह। पहले कॉलम का शीर्षक होगा प्रशिक्षक द्वारा छात्र से वार्ता हेतु पूछा जाने वाला प्रश्न। दूसरे कॉलम का शीर्षक होगा छात्र द्वारा दिया जाने वाला प्रत्युत्तर। प्रशिक्षक द्वारा प्रश्न। प्रथम, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छात्र द्वारा प्रत्युत्तर, जानकारी या अनुस्थिति ज्ञान की। दूसरा, प्रशिक्षक द्वारा प्रश्न, एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को बाहरी परिवेश में सुरक्षित चलिष्णुता हेतु किसकी आवश्यकता होती है? छात्र द्वारा प्रत्युत्तर, दृष्टिवान सहायक या छड़ी की। तीसरा, प्रशिक्षक द्वारा प्रश्न, छड़ी को पद्धति के अनुसार कैसे उपयोग करते हैं? छात्र
इसका सही उत्तर दे पाने में असमर्थ होगा तो यहाँ पे हम उसे समस्यात्मक लिखेंगे। इसके पश्चात हमारा उद्देश्य कथन का बिंदु आएगा, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षक घोषणा करेगा। आज हम आपको छड़ी पद्धति का उपयोग पद्धति अनुसार करना सिखाएंगे। प्रशिक्षण प्रक्रिया, इसके अंतर्गत हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा प्रशिक्षण प्रक्रिया, तीसरा शिक्षण पद्धति। क्रम संख्या 1 प्रशिक्षण प्रक्रिया अंतर्गत हमने लिखा है, छात्र को फोल्डिंग छड़ी से परिचित कराते हुए उसे पकड़ने की पद्धति का अभ्यास कराया तथा यह ध्यान दिलाया कि छड़ी पकड़ते समय अंगूठा ऊपरी भाग में सामने हो, निर्देशिका उंगली पूरी तरह सीधी नीचे आती हो तथा शेष उंगलियां पीछे से आकर छड़ी को पकड़ती हों। शिक्षण पद्धति अंतर्गत यह पद्धति हमने अंकित की है अनुस्थिति ज्ञान तथा मौखिक निर्देशन। क्रम संख्या 2 छात्र को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं कलाई की चलन क्रिया करते हुए घुमाने का अभ्यास कराया। साथ ही घुमाते हुए छड़ी की टिप को हल्के से जमीन पर स्पर्श कराने का भी अभ्यास कराया। यह ध्यान रखा कि कलाई चलाने के साथ बांह नहीं चलनी चाहिए। प्रशिक्षण पद्धति है अनुस्थिति ज्ञान तथा मौखिक निर्देशन व शारीरिक सहायता। क्रम संख्या 3 छात्र के शरीर की चौड़ाई से थोड़ा अधिक वृत्तांश बनाते हुए छड़ी को थोड़ा थोड़ा वृत्तांश को स्पर्श करने का अभ्यास कराया। पद्धति है मौखिक निर्देशन तथा शारीरिक सहायता। क्रम संख्या 4 छात्र के चलते समय कदम से छड़ी के चलाने के समन्वय का अभ्यास कराया, अर्थात दायां पैर आगे बढ़े तो छड़ी को बाईं ओर और जब बायां पैर आगे बढ़े तो छड़ी को दाईं ओर ले जाने का अभ्यास कराया। पद्धति है शारीरिक सहायता तथा मौखिक निर्देशन। क्रम संख्या 5 छात्र के चलने की गति के अनुसार छड़ी को भी एक नियमित गति से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चलाने का अभ्यास कराया। अनुस्थिति ज्ञान तथा मौखिक निर्देशन व शारीरिक सहायता यह पद्धति अंतर्गत लिखेंगे। इसके पश्चात कुछ अभ्यासों के उपरांत हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन अंतर्गत प्रशिक्षक द्वारा लिखा जाएगा, छात्र कुछ स्तरों पर सहयोग के साथ छड़ी पद्धति का उपयोग कर पा रहा है। इसके पश्चात टिप्पणी, प्रशिक्षण उपरांत छात्र अल्प सहायता के साथ छड़ी पद्धति का उपयोग कर सकता है। यदि प्रशिक्षण प्रक्रिया का अभ्यास निरंतर कराया जाए तो अतिशीघ्र ही वह बिना किसी सहायता के छड़ी पद्धति का उपयोग करने में स्वावलंबी हो जाएगा। इसके पश्चात हस्ताक्षर प्रशिक्षक। भाग ब पाठ योजना का समाप्त हुआ। यहाँ इस कौशल की पाठ योजना पूर्ण हुई। यदि आपको प्रस्तुत विषयांतर्गत शिक्षण बिंदु तथा पाठ योजना उपयोगी लगे तो चैनल पर सब्सक्राइब व लाइक करें। यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट या संबंधित प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। धन्यवाद।